अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व तबीबा कुलूबना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुअय्यना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व अशरफना व नूर आइनना मुहम्मदन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सअदैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन लज़ी काना अलीयन फी दरजाती फातिमन फी तत्हीराती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनुल आबिदीन बि इबादाती बाक़िरन फिल अव्वलीन वल आखिरीन बिमालूमाती सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमीइ अहवाली मुतमक्किनन फी मक़ामिर रदा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करिय्यन माल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गयासल मुस्तग़ीसीन मुइनल मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सलावतुल्लाहि तआला अलैहि व आलिहि अजमईन। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। माइक पे थोड़ी सेटिंग नहीं आ रही है, आवाज की पकड़ छोड़ थोड़ा पंखे को ऐसे कर दो, उसकी वजह से बस। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र महज उसकी तौफीक से आपके इस सावरकुंडला में आपसे खिताब करने का ये मौका मैसर आया। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस सरजमीन और इस पूरे सौराष्ट्र की सरजमीन की एक अजीम शख्सियत और हमारे बहुत महबूब तरीन शख्सियत जो मेमारे कौम मिल्लत भी हैं, मोहसिने कौम मिल्लत भी हैं, अलवी भी हैं, फातिमी भी हैं, औलादे अली भी हैं, औलादे फातिमा भी हैं, पीरे तरीक़त हजरत सैयद दादा बापू मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी स्टेज पर जलवा फरोज हैं। अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए।
और उनका साया उम्मत मुस्लिमा पर तादेर कायम रखे। और स्टेज पर बहुत मुख्तलिफ खानगाहों के जिम्मेदार भी मौजूद हैं। पीर तरीका सैयद सिराजुद्दीन बापू और उनके साहबजादेगान और हजरत सैयद इदरीस बापू और उलमा सादात सभी स्टेज पर जलवा फरोज हैं। और आवाम भी माशाअल्लाह एक सुनने के मूड में तो आई है। अगर माइक के ऑपरेटर सही माइक कर देते तो मजा आ जाता, क्योंकि मैं जिस माइक पे बोलने का आदी हूं, जब मुझे मेरी ही आवाज अच्छी नहीं लग रही तो मैं क्या करूं। लेकिन अब क्या किया जाए। अब माइक पे खड़े होने के बाद ही माइक को सही किया जा रहा है। स्थिति तनावपूर्ण मगर नियंत्रण में है। थोड़ी सी रुकावट आप लोगों को जरूर हो रही है। देखिए कहां तक ऑपरेटर कामयाब हो गया। कोई माइक सब चालू है, सब चालू है। चलिए बस अब माइक जैसा भी हो हुसैनी सही होना चाहिए। ये सुभान अल्लाह। अब मैं ये अंदाजा लगाना चाहता हूं कि आप तकरीर के सुनने के मूड में हैं या नहीं हैं। पीछे वाला मजमा देखेगा, हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। मैं 4 मिसरे देता हूं। मुझसे फरमाइश भी की गई थी, मैं 4 मिसरे दे रहा हूं कि 1000 सजदे ज़मीने हरम पे हो शिबली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1000 सजदे ज़मीने हरम पे हो शिबली कि हुसूल रूह है इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। 1000 सजदे ज़मीने हरम पे हो शिबली कि हुसूल रूह है इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। बता दिया नबी के तवील सजदे ने कि हुसैन तेरी मोहब्बत नहीं तो कुछ भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा, सुल्तानुल उलमा, हुसैनियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बहुत खूब। अब हजरत हमें लग रहा है कि आप सुनने के मूड में अब माइक पे तवज्जो बिल्कुल नहीं देना है। मगर मैं आपको पूरी मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं सिर्फ 60 मिनट बोलूंगा। वैसे तो मैं 60 मिनट के बाद गर्म होता हूं, लेकिन मैं सिर्फ 60 मिनट बोलूंगा क्योंकि पूरे सागर को गागर में लाऊंगा। आज तो बिल्कुल आपको बता दूंगा और समझा दूंगा अहले बैत क्या होते हैं। क्योंकि बगैर अहले बैत के कुछ समझ में नहीं आता। मैदान करबला से लेकर कुड़ीनार तक सुभान अल्लाह समझ में आ जाएगा ये हुसैनी होते कैसे हैं। तो जब रिज़्क़ुल्लाह ही का जवाब नहीं ला पाए तो हुसैन का क्या जवाब लाएंगे। जब अशरफ जहांगीर समनानी ही का जवाब नहीं तो हुसैन का क्या जवाब लाओगे। जब शाह गोरा ही का जवाब नहीं तो तुम क्या जवाब लेकर आओगे हुसैन का। तब जब बेटे टॉप क्लास के हैं
तो उनके बाबा कितने टॉप क्लास के होंगे। लोग कहते हैं हुसैन तरस गए थे पानी को। अरे हुसैन पानी को नहीं तरसे थे, बल्कि लबे हुसैन को पानी तरसा। पानी में क्या मजाल है। अरे पूरा सागर तो हुसैन के बेटे ने अपने कासे में ले लिया। अगर फुरात की तरफ इशारा हुसैन कर देता तो फुरात हुसैन के कदमों में आ जाता, मगर हुसैन ने ऐसा नहीं किया है। फुरात तू आ जा, इसलिए कि उस मैदान में इस्तेकामत की जरूरत थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस मैदान में इस्तेकामत की जरूरत थी। अजमेर की धरती पर करामत की जरूरत थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस्तेकामत और करामत पर इस्तेकामत बुलंद है। बेशक मतलब चाह सकते हैं मगर चाह नहीं रहे हैं। वजह यही थी कि ये वही इस्तेकामत है कि लोग पूरे साल मेहनत करते हैं कि कहीं कम कर दो, कहीं कम कर दो, कहीं कम कर दो, जिक्र मिटा दो, मगर ये मुहर्रम जैसे ही आता है। पूरे 355 दिन की मेहनत ये 10 दिन में खत्म कर देता है। बात तो क्योंकि लोगों को याद आ जाता है अली असगर की कुर्बानी, लोगों को याद आ जाता है अली अकबर की कुर्बानी, लोगों को याद आ जाता है कासिम की जवानी कैसे लूटी गई, लोगों को याद आ जाता है सैयदा के सरों से चादरों को कैसे खींचा गया, लोगों को याद आ जाता है अहले बैत की कुर्बानी। याद रखना, अहले बैत से मोहब्बत के बगैर तुम कभी कामयाब नहीं हो। बेशक बेशक। और ये भी याद रखना, अहले बैत से मोहब्बत करने में अहले बैत का कोई फायदा नहीं। अगर आप अहले बैत से, अहले रसूल से, नबी की आल से, अली की आल से, फातिमा के बच्चों से मोहब्बत करते हैं, इसमें उनका कोई फायदा नहीं। आप हाथ चूमते हैं, दस्तबोसी करते हैं, कदम बोसी करते हैं, उनको अपने घर में बुलाते हैं, आप उनका इज्जत और एहतराम सब कुछ करते हैं, इसमें उनको क्या फायदा? आपका फायदा। तो शेख अपनी अपनी फायदा देखो, क्योंकि जब फायदा तुम देखोगे फायदा समझ में आ जाएगा कि अहले बैत की मोहब्बत का फायदा क्या है। अहले बैत की मोहब्बत का फायदा ये है कि तुम दुनिया में भी कामयाब होगे और कब्र में भी कामयाब होगे और हश्र में भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। इसीलिए मैं कहता हूं कि फिक्र और एहसास के मस्तर में हुसैन होते हैं। वाह 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 वाह। फिक्र और एहसास के मस्तर में हुसैन होते हैं, ले जाए जज्बे कलंदर में हुसैन होते हैं। नुक्ता नुक्ता मेरा खंजर की ज़बान बोलता है जब मेरे फिक्र के तेवर में हुसैन होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिक्र और एहसास के मस्तर में हुसैन होते हैं, बेशक बेशक। ले जाए जज्बे कलंदर में हुसैन होते हैं। नुक्ता नुक्ता मेरा खंजर की ज़बान बोलता है जब मेरे फिक्र के तेवर में हुसैन होते हैं। रेत पे सो के वो मखमल का मजा लेता है जिसकी तहजीब सिकंदर में हुसैन होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी तहजीब सिकंदर में हुसैन होते हैं और हुब्बे हैदर में कहीं बुग़्ज़े अबू बकर ना हो। ये है हमारे अहले सुन्नत वल जमात के स्टेज से निकलने वाला पैगाम कि हुब्बे हैदर में कहीं बुग़्ज़े अबू बकर ना हो। फिक्र और एहसास के मस्तर में हुसैन होते हैं, ले जाए जज्बे कलंदर में हुसैन होते हैं। नुक्ता नुक्ता मेरा खंजर की ज़बान बोलता है
जब मेरे फिक्र के तेवर में हुसैन होते हैं, हुब्बे हैदर में कहीं बुग़्ज़े अबू बकर ना हो, इसलिए हर सुन्नी के घर घर में हुसैन होते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐ शिबल है खुदा खुद ही खरीदार उनका, वाह वाह वाह। ऐ शिबल है खुदा खुद ही खरीदार उनका, कि फिक्रो एहसास के मस्दर में हुसैन होते हैं, ले जाए जज्बे कलंदर में हुसैन होते हैं, नुक्ता नुक्ता मेरा खंजर की ज़बां बोलता है जब मेरे फिक्र के तेवर में हुसैन होते हैं। ऐ शिबल है खुदा खुद ही खरीदार उनका, जिनके ईमा के जेवर में हुसैन होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके ईमा के जेवर में हुसैन होते हैं। हज़रात मोहतरम, इसी का नाम अहले सुन्नत वल जमात है। अहले बैत की मवद्दत जाने ना पाए, बेशक उनसे मोहब्बत जाने ना पाए, और सहाबा से इश्क छूटने ना पाए, और ये दोनों मजबूती से पकड़े हैं, उसी जमात को जमात अहले सुन्नत कहते हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात कहलाते हैं, क्योंकि तमाम सहाबा पर मेरे माँ बाप कुर्बान हैं। मगर कुरान की मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उस पर जो एक लफ्ज आया मवद्दत, कराबतदारों से मवद्दत करो, बल्कि मवद्दत एक अरबी का लफ्ज है जिसका माना मोहब्बत है, बेशक, जबकि मोहब्बत भी अरबी ही है। हुब मुहिब, उसी से मोहब्बत। वो हो सकता था, हुब का लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकता था, मुहिब, मोहब्बत करो, मगर मवद्दत का कराबतदारों से मवद्दत करो। देखो, मोहब्बत आप भी करते हो और सभी करते हैं, मगर मोहब्बत और मवद्दत में फर्क है। अल्लाह ये चाहता है महबूब कह दो, लोगों से कह दो, और लफ्ज़ कुल से कहा, कुल, और इसी कुल में कुल है। बेशक, ऐ महबूब आप कह दीजिए, आप लोगों को बता दीजिए, और लोगों से कह दीजिए, कुल्ला असलकुम, मैं तुमसे किसी का सवाल नहीं करता हूं, मैं तुमसे कुछ चीज चाहता नहीं हूं, मैं तुमसे कुछ चीज मांगता नहीं हूं, और तुम रसूल को दे भी क्या सकते हो? वाह वाह, बहुत खूब। तुम रसूल को क्या दोगे? तुम मोहताज, वो मुख्तार। वाह, बेशक, तुम लेने वाले, वो देने वाले। तुम्हें जन्नत की बहारें चाहिए तो रसूल के चौखट पे जाना पड़ेगा। तुम्हें जहन्नम से छुटकारा चाहिए तो बारगाह मुस्तफा में हाजिरी देना पड़ेगा। तुम्हें दुनिया की कोई नेमतें चाहिए, बारगाह मुस्तफा में मिलेगी। बेशक, अगर सदाकत के अलमबरदार अबू बकर को बनना हुआ तो मुस्तफा की चौखट पे गए। बेशक, बेशक, बहुत खूब। उमर को अदालत का अलमबरदार बनना पड़ा तो मुस्तफा की चौखट पे गए। सखावत का अलम उठाना पड़ा तो मुस्तफा की चौखट पे गए। अली को शुजाअत का अलमबरदार बनना हुआ तो मुस्तफा की चौखट पे गए। तो मालूम ये हुआ कि अक्ल फहम इदराक, सारी नेमतें, सारी खुशियां अगर इंसान को मिलती हैं, नबी के दर से मिलती हैं, बेशक, 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 नबी की बारगाह से मिलती हैं। सिद्दीक की सदाकत को सलाम, उमर की अदालत को सलाम, उस्मान की सखावत को सलाम, अली की शुजाअत को सलाम,
जुबैर और तलहा के फहमो इदराक को सलाम, अमीर हमजा की इस्तिकामत को सलाम, औलिया और उफा को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि वो उन्हें जो कुछ मिला नबी के दर से मिला है। बेशक बेशक। इसीलिए नबी में सबसे ज्यादा पावर है। सबको नवाज रहे हैं, सबको अता कर रहे हैं, सबको दिया है नबी ने, सबको बारगाह मुस्तफा से मिला है। और मैंने किसी और की बात नहीं कर, मैं अली से पूछता हूं। मौला कायनात खुद फरमाते हैं, बेशक किसी ने पूछा है अली तुम रोटियां खा रहे हो ना, और जो चबा रहे हो तुमसे चबाई नहीं जा रही है, इतनी सख्त है, आपने खैबर कैसे उतारा? सूखी रोटियां आप चबा रहे हैं, आप चबा रहे हैं ना? बोले हाँ। आपने खैबर कैसे उखाड़ा? कि ये सूखी रोटियां मुंह में रख करके आप गला गला के धीमे धीमे कर रहे हो, खैबर उखाड़ दिया। तो हजरत अली ने कहा था, सुनो, कान खोल करके सुन लो, मैं जो रोटियां खाता हूँ मैं अपनी ताकत से खाता हूँ, और जो मैंने खैबर को उखाड़ा था वो मुस्तफा की ताकत से उखाड़ा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शाने करबला, सुल्तान उलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा को कितना एतमाद रसूल की जात पे था, रसूल पर था कितना एतमाद और यकीन, बेशक बेशक। क्योंकि उन्हें मालूम था जो कुछ मिलता है रसूल के दर से मिलता है, बेशक बेशक। जो कुछ मिलता है रसूल के घर से मिलता है। नेमतें चाहिए मुस्तफा के दर पे जाना है, बरकतें चाहिए मुस्तफा के दर पे जाना है, करामतें चाहिए मुस्तफा के दर पे जाना है, इस्तिकामत चाहिए तो मुस्तफा के दर पे जाना है। सारी नेमतें मुस्तफा के दर से मिलती हैं। और मेरे नबी ने क्या नहीं दिया? बेशुमार नेमतें दी हैं। कौन कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे? कौन सी नेमतें मेरे नबी ने, मेरे आका ने हमें नहीं दी? दीन दिया है, इस्लाम दिया है, शरीयत दिया है, कुरान दिया है, पैगाम इस्लाम दिया है। मेरे नबी ने बेशुमार नेमतें हमें दी हैं। हम उस नेमतों का शुक्रिया अदा कर सकते हो। रोजा दिया है, सजदा दिया है, रुकू दिया है, इबादत दिया है, बंदगी दिया है, रियाजत दिया है, जिक्र दिया है, जिंदगी जीने का सलीका दिया है। बेशक बेशक। आप दुनिया बेचैन है और आपके नबी ने ऐसा दीन हमें दे दिया है जो बेचैन दिलों को चैन दे रही है, बेसुकून दिलों को सुकून दे रही है, बेकरार दिलों को करार दे रही है। इसीलिए नबी ने सब दिया है, कुरान दिया, दीन दिया, इस्लाम दिया, मगर क्या कुल ए महबूब कह दिए, मुझे तुमसे सारी चीजें देने के बाद भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहता। अगर तुम कुछ देना चाहते हो, वाह वाह, अब तुम तो दे कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी तुम लेके जाओगे सब हकीर है। रसूल की बारगाह में जो चीज दे जाओगे वो छोटी है, और रसूल को तुमसे उम्मत से कुछ नहीं चाहिए मगर कुछ देना ही चाहते हो। अगर तुम देना ही कुछ चाहते हो तो क्या दोगे? तुम क्या दे सकते हो? तो रब्बे कायनात ने कहा, महबूब कह दो, मैंने तुम्हें कुरान नेमतें बेशुमार दी है, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम कुछ देना चाहते हो, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कराबतदार की मोहब्बत दे दो। कराबतदार की मोहब्बत दे दो। रसूल के हसन हुसैन, फातिमा, अली की सच्ची मोहब्बत और उनके बच्चों की मोहब्बत सरकार की बारगाह में पेश कर दो। बेशक बेशक। अच्छा, एक जुमला में अब इल्मी बात में कर दूं, एक जुमला इल्मी।
सुभान अल्लाह, वाह। जो मैंने छेड़ा था, क्योंकि कुछ इल्मी बात हो जाए। एक है मवद्दत और एक है मोहब्बत। एक तो मोहब्बत, दोनों में क्या फर्क है? मवद्दत के माने भी मोहब्बत और मोहब्बत जो करता है वो भी मवद्दत, मगर दोनों में फर्क क्या है? देखो, आपको अपनी बीवी से मोहब्बत है, माँ से मोहब्बत है, बाप से मोहब्बत है, मोमिन को एक मोमिन से मोहब्बत है। मगर कोई किसी से मोहब्बत करता है, कोई अपने बेटे से मोहब्बत करता है, तो घर में मोहब्बत क्या? ये थोड़ी ना बाजार में निकले के है मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है। ये कहेगा मुझको अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है, कहेगा तो लोग हंसेंगे, यार ये तो बिल्कुल जोरू का गुलाम है। उसका मजाक बना दिया जाएगा कि हर जगह कहता है मुझे अपने बच्चे से मोहब्बत है, मैं अपनी वो तो सभी को अपने बच्चे हो, बच्ची हो, बीवी से, सौजा से, माँ से मोहब्बत है, मगर वो तस्करा नहीं करेगा, मोहब्बत दिल में रखेगा, मख्फी रखेगा, पोशीदा रखेगा। अगर बीवी की मोहब्बत माँ को मालूम हो जाए तो टेंशन बढ़ जाए, अम्मा की मोहब्बत ज्यादा दिख जाए तो भी वहां टेंशन हो जाए। तो मोहब्बत तो है मगर जाहिर नहीं कर रहा है। बच्चे से मोहब्बत है मगर हर जगह बयान नहीं कर रहा है, अंदर बयान करा बाहर क्यों? अरे हम ज्यादा मोहब्बत करेंगे तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। मोहब्बत है मगर अंदर है, बाहर नहीं, तो उसे मोहब्बत कहते हैं। बापू, मोहब्बत और मवद्दत में फर्क क्या है? अल्लाह ने मोहब्बत मवद्दत का लफ्ज इस्तेमाल किया, मवद्दत करो। हिकमत इलाहिया क्या है? मवद्दत कहते किसे है? मवद्दत उसे कहते हैं, उस लफ्ज का नाम मवद्दत है, उसका माना मफहूम ये है कि अहले बैत से ऐसी मोहब्बत मत करना, सिर्फ बापू के घर में जाओ मोहब्बत, बाहर निकलो बापू का बराबर नट्ठी, सामने के बापू बोले पीछे गए, बोले क्या करें, मिलना पड़ता है, नहीं चलेगा। सामने देगा बापू, बापू ताल्लुकात के सामने आते तो मिलना पड़ता है, ये नहीं चलेगा। कि घर में घुसे तो हाथ चूम लिया, मस्जिद में देखा तो हाथ चूम लिया, वहां पे देखा तो हाथ चूम लिया, बोले भाई तो मोहब्बत नहीं, ये मवद्दत नहीं है। कि सामने दिखे बापू जे हाथ चूम लिया, रख लिया, हमको नहीं। मवद्दत कहते किसे? जैसे तुम अपने घर में लोगों से मोहब्बत करते हो, अहले बैत से ऐसे मत करना, बल्कि जिंदगी के हर कदम में सिर्फ उनसे मोहब्बत ही मत करना। मवद्दत उसे कहते हैं कि जब तुम्हें सामने दिखे तो हाथ चूम लो, जब तुम्हें रास्ते में नजर आए तो उसकी इज्जत और एहतराम करो, उनसे मोहब्बत करो, मस्जिद में रहे तब भी करो, बाहर रहे तब भी करो, और सिर्फ करो ही नहीं बल्कि उनके नाम का झंडा बुलंद कर दो। ऐसी मोहब्बत उनके लिए करो कि घर में भी रहो तो उन्हीं का तस्करा करो, मेंबर पे रहो तो उन्हीं का तस्करा करो, मस्जिद में रहो तो उन्हीं का तस्करा करो, जुलूस निकालो तो उन्हीं का तस्करा करो, और हुसैन के नाम पर अपने घरों पे या हुसैन का झंडा बुलंद कर दो। यही मवद्दत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है कि अहले सुन्नत वल जमात अहले बैत से मोहब्बत भी करते हैं और मवद्दत भी करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मोहब्बत एक पोशीदा चीज का नाम है और मोहब्बत एक चर्चा करने वाले की
की बात है। यही वजह है कि मुहर्रम आता है तो हम उनकी महफिलें मुनक्किद करते हैं, हम मजलिसें मुनक्किद करते हैं, हम जिक्र हुसैन मनाते हैं, हम जिक्र हसन मनाते हैं, हम जिक्र फातिमा बनाते हैं, हम जिक्र इमाम ज़ैनुल आबिदीन बनाते हैं, इमाम बाकिर बनाते हैं, जिक्र इमाम जाफर सादिक बनाते हैं, जिक्र इमाम तकी और नकी इमाम रजा बनाते हैं, जिक्र इमाम गौसे आजम करते हैं। ये सब तज़किरा महफिलें क्यों करते हैं? ये मोहब्बत नहीं है बल्कि अहले बैत से मवद्दत है, और ये मवद्दत की निशानी है। और जो इस तरीके से मवद्दत करता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है, आखिरत में भी कामयाब होता है, और जन्नत में जाने में भी वो सुरखरू रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह मोहतरम, मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। सुभान अल्लाह। ये अहले बैत पहले तुमने बताया वो ये है। अब तुम दे कुछ नहीं सकते हो, तुमसे प्यार करो। ये हुसैन की महफिल है, बेशक, ये अली के बच्चों की महफिल है, ये अली के खानदान की महफिल है, ये अली के घराने की महफिल है, वाह वाह, ये हुसैन इब्ने अली की महफिल है। बेशक बेशक, और याद रखना अहले बैत बहुत सखी होते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या होते हैं? सखी होते हैं। बहुत सखी होते हैं, बहुत दिल वाले होते हैं। और अहले बैत को इसीलिए पैदा ही किया गया। और अल्लाह का शुक्र ये है कि यहाँ तो गांव गांव में आले रसूल है। बेशक बेशक, गुजरात इससे खाली नहीं। और अल्लाह का शुक्र है इस अहले बैत की मोहब्बत को देखकर कुछ असली तो असली थे ही, कुछ नकली भी असली बन गए। अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब फरमाए, असली ही रहे। क्योंकि अब क्या करें, असली इतना महंगा हो गया है, नकली से काम चलाना पड़ रहा है। खैर, असली तो दुखने में पता लग जाता असली है। मैं जिस नुक्ते की तरफ बताता हूं अहले बैत कैसे होते हैं, अब मैं नुक्ता बता रहा हूं, वाकया बयान कर रहा हूं। अपने वक्त का एक इमाम जो औलाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफर, इमाम बाकी, इतनी अजीम शख्सियत, उनके शहजादे नूरे नजर लखते जिगर जिगर पारा इमाम अली रजा, बेशक बेशक, बापू, इतनी अजीम शख्सियत कि उनकी शख्सियत पे मेरे माँ बाप कुर्बान। जालिमों ने उनको भी नहीं छोड़ा। हर दौर में सैयदों से दुश्मनी हुई है, और हर दौर में लोग करते रहते, कटिंग करते, कैंची चलाते, उनकी अजमतों को नीचा करने की कोशिश करते हैं। मैं तारीख के हवाले पे नहीं जाना चाहता, मगर जिसे नबी ने साथी बना दिया हो कुरान का, बेशक जितनी भी कैंचियां और चाकू छुरियां चले, इनका कुछ नहीं हो सकता, बेशक, क्योंकि कुरान के साथी बनाए गए हैं। गदीर खून के मौके पर नबी ने कहा था, मैं तुम्हारे भी दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और एक अहले बैत है, दोनों को मजबूती से पकड़ना, कभी गुमराह नहीं होगे। बेशक बेशक, नबी ने गदीर खून के मौके पे कहा था, अली का हाथ उठाकर मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उन्हीं के बच्चे थे। खैर मैं उस तारीख में नहीं जाऊंगा, उस पर से पर्दा, मैं आपको ऊपर ऊपर की बातें बता देता हूं जिसको आप समझ सकते हो, झेल भी सकते हैं। मगर एक बात याद रखिएगा, मेरी पूरी तकरीर सुनिएगा और मेरी तकरीर सुनते रहिए, मुझे कोई वो नहीं, मगर एक बात ज़हन में रखिएगा, आपके दिलों से अजमत सहाबा जाने ना पाए। वाह वाह, बहुत खूब। कहीं आप मेरी तकरीर के रंग में सहाबा की अजमतों को आप सोचे कि नीचा कर दे, नहीं, सबकी फजीलतें अपनी अपनी जगह पर। बेशक बेशक, वाह वाह।
ये ज़हन में रखे और फिर मेरी तकरीर सुनिए। ऐसा नहीं है कि मैं सहाबा की अजमतों से कतई नजर होकर के सिर्फ अहले बैत का तज़किरा कर रहा हूं, क्योंकि ये मजलिस सैयद शुहदा है, ये मजलिस अहले बैत अतहार है, इसलिए मैं उसका तज़किरा कर रहा हूं। बेशक बेशक। सारे सहाबा की अजमतें हमारे सरताज के ऊपर, मगर मैं जिस नुक्ते की तरफ आपको लेके जा रहा हूं वो सुनिए। अहले बैत कितने सखी होते हैं और आपको समझ में भी आ जाएगा कि उनकी आदतें करीमाना कैसी होती है। बेशक। अहले बैत के खाने का सिस्टम क्या होता है? आप लोगों की पूछते हैं आज कितने लोग आएंगे, इतने लोग, तो 3 रोटी उनकी, 2 रोटी उनकी, 1 रोटी उनकी, 4 रोटी उनकी, ऐसा ही होता। मगर अहले बैत का सिस्टम ऐसा नहीं है, उतने ही लोग खाने आ जाते हैं। क्या बापू बात सही है कि नहीं? पूछिए, आपकी ज़ौजा मोहतरमा जितने भी लोग आते थे और बनाती थी, बेचारी खिलाती थी, मरीजा भी हो गई, लेकिन मुरीदों की खिदमत करती ही रही, गुलामों की खिदमत करती ही रही, चाहने वालों को बना बना के खिलाती ही रही। पूछिए बापू तो उसमें, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा जितना बना अल्हम्दुलिल्लाह उतने मेहमान आ गए और उतना खा के निकल गए, बचा नहीं, क्योंकि हमारे अब बचता कहाँ है? बचाने वाला खानदान और है, बचाने वाला खानदान और है, दीन पर कुर्बान होने वाला खानदान और है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बस दे ही नहीं भाई, दे दो, क्योंकि हमारे यहाँ जखीरा अंदोजी नहीं है, माल को जमा करने का सिस्टम नहीं है कि 4 बीघा लिए तो 8 हो जाए, 8 के बाद 12 हो जाए, पहाड़ा नहीं पड़ते। 4 कम 4 4 दूनी 8 4 12 4 16 4 15 20, पहाड़ा नहीं है, टेबल नहीं हमारे यहाँ। बढ़ाओ 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 आलमी मजीद, क्योंकि यहाँ बिंदास लोग रहते हैं। आले रसूल अपनी फकीरी ही में, अपनी कनात ही कामयाब है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। ये तो लोगों की किस्मत है जो अपना माल दे के चले जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले बाबा को दे दो, बापू की खिदमत कर दो, अहले रसूल की खिदमत कर दो, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह मैंने तेरे नबी की आल की खिदमत कर ली। मगर मैं आप बापू को भी, उनकी जिंदगी को भी, हमारे सिराजुद्दीन बापू है, रईस बापू है, हम हो कोई हो, हमारी खानकाहों का सिस्टम क्या है? यही सिस्टम। अब मैं उस सिस्टम पे बताता हूं, ये सिस्टम हमारा नहीं है, ये हमारे इमामों का दिया हुआ सिस्टम है। सुभान अल्लाह। इमाम अली रजा के पास एक शख्स आया, हुजूर, मुरीद था, गुलाम था, चाहने वाला था, कि हुजूर मैं बहुत परेशान हूं, नाने शबीरा मतलब रात की एक रोटी के लिए भी परेशान हो चुका हूं, मोहताज हो चुका हूं, मेरी बेटी की शादी है, मैं क्या करूंगा? पूछो बापू लोग के पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, लोग आते हैं अपनी परेशानी आपसे आते हैं, साहब मेरी मदद कर दो। बापू आपके पास, बापू कहीं ना कोई जुगाड़ थई जावे तो मजा आ जावे, छोकरी नहीं शादी छे, बाबू पे दवाना नहीं, इंशाल्लाह परेशान ना हो। बात करते हैं, ए भाई हाजी साहब जरूरी है तुम्हारे को, थोड़ा सा कुछ हो जावे किसी का, हाँ थोड़ा बराबर है बाबू, तुम फिक्र ना करो, आदमी भेज दो, काम थई जावे। और उसका काम हो गया, वो खुश हो गया, दुआ दिया बाहर। बापू को, बापू बहुत तकलीफ में छे, बोले क्या छे? वहां तकलीफ छे, वहां तकलीफ छे, वहां तकलीफ, तो बराबर कुमानदान जा निकली गया, काम थई गया, दुआ भी लेके गया, माल भी लेके गया। तो बोलते यार सैयद लोग माल बहुत खाते हैं, सैयद माल नहीं खाता, सैयद का माल तो सब खाते हैं, क्योंकि सैयद को माल देने वाले की आंख तो सब देख रहा, कहां से मिला, कहां से मिला, कोई आज तक पता नहीं लगा पाया, सैयद से मिला, सबने देखा। एक मुरीद से किसी ने पूछा, यार बाबू को कौन इतना माल देता है? मुझसे पूछने लगे, तो मैंने कहा मैं तेरे को पता बताता हूँ, उससे पूछ लेना बापू को कौन माल देता है। उसके पास गए, बोले बापू को आप ही माल देते? बोले मैं बापू को माल नहीं देता, बापू मेरे को माल देते हैं।
बोले मैं तो रोड पे था, मैं तो सड़क पे था, मैं तो सड़क छाप था, मैं तो रोड पे खड़ा था, मेरे को कोई सलाम भी नहीं करता था। मगर क्या हुआ, आंखों से नैन टकराई, आंखों से आंखें टकराई, दिल से दिल टकराया। अल्लाह रसूल की निगाह मेरे निगाह से टकराई, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। पहले मैं सलाम करता था तो लोग मुंह फेरते हैं, अब तो झुक झुक के लोग सलाम करते हैं। तो ये माल मेरा कब हुआ? ये तो माल उन्हीं का था। तू जिसे माल कह रहा है मेरा, वो मेरा नहीं, वो तो उन्हीं का है। यही वजह है, सैयद पहले बनाता फिर खाता है। यही फर्क है, लोग पहले खाते हैं इसीलिए तो पेट बढ़ जाता है। अहले बैत पहले बनाते हैं, पहले समाते हैं, पहले सजाते हैं, फिर उसके बाद खाते हैं। तो किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। अब मैं एक बात बताता हूं, वैसे एक शख्स पहुंचा इमाम अली रज़ा के पास, हुजूर क्या है? हुजूर मैं तंगदस्त हो चुका हूं, मेरी बच्ची का विवाह करना है और मुझे इतना पैसा चाहिए, मैं क्या करूंगा? मेरे इतने बच्चे हैं, मैं नागर शबीना का मोहताज हूं, मैं कमजोर हूं, मैं नातवा हूं। तो इमाम अली रज़ा ने कहा इसको मैं क्या करूं, क्या दूं? क्योंकि वो हाजत के लिए आया था, दुआ के लिए। हुजूर दुआ कर देते, हजरत दुआ कर देते, मगर उसने माल चाहा था कि हजरत खुद दे दे। हजरत ने इधर देखा, हजरत ने उधर देखा, हजरत ने इधर देखा, तो कुछ समझ में नहीं आया। हुजूर ने अपना नालैन उठाया और दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? अपना नालैन उठाया, अपना जूता उठाया और दोनों जूते उठा के कहा ले जा भाई, और कहा सुन, तेरी 7 नस्लें खाएंगी। वाह वाह। सैयद जूता देता है तो ऐसा जूता दिया कि 7 नस्लें खाएंगी। हाँ जी, बेशक। अब अगर मैं किसी से कहूं जाओ मेरी चप्पल ले जाओ, तेरी 7 नस्लें खाएंगी, तो वो हंसता हुआ वहीं छोड़ के चला जाएगा। बोले ठीक है, कंपनी की थी, मेट्रो की थी, अच्छी थी, कंपनी थी, सब कुछ थी, मगर 7 नस्लें नहीं खाएंगी। 5000 की चप्पल दे रहे हो, बता रहे 7 नस्लें खाएंगी। अब आप ये सोचिए, अगर मैं किसी को गाड़ी दे दूं, भैया ये गाड़ी ले जाओ, और तुम्हारी 8 नस्लें खाएंगे, वो हंसेगा। ये गाड़ी बेचूंगा अभी मार्केट में तो आधा रेट मिलेगा, ये 8 नस्लें कैसे खाएंगी, 7 नस्लें कैसे खाएंगी? उस गरीब ने उठाया, सोच तो रहा था कि ये 7 नस्लें, इस जूते को अगर मैं बेचूंगा तो ज्यादा 100 दिनार में, 200 दिनार में, 500 दिनार में, 1000 दिनार में, उससे ज्यादा तो इसकी कीमत नहीं होगी। मगर कहने वाला कौन था? बहुत खूब। कहने वाले तो पीर साहब हैं, कहने वाले तो इमाम साहब हैं, कहने वाले तो सैयद साहब हैं, कहने वाले तो हजरत साहब हैं, कहने वाले तो बाबा हैं, बापू हैं, आले रसूल हैं, अपने वक्त के इमाम हैं। कहने वाले वो हैं, तो कहा होगा कुछ देखी क्या कहा होगा। चलो उसने अकीदत से उठाया, तो उसने सोचा इस जूते को मैं यहाँ रखूं, मुनासिब नहीं, यहाँ रखूं, उसने अपने ऊपर रख लिया। का जूता है, अहले बैत का है, इमाम का है, उसको फरते मोहब्बत में लेके बाहर निकला। तो मार्केट में चलते घूमते रहते। अब जब वो मार्केट के दरमियान जा रहा था तो उधर से काफिला आ रहा था। जब काफिले ने उस शख्स को देखा, एक फर्द ने, तो कहा ये कौन दीवाना आ रहा है? लोग जूता अपने पैर पे पहनते हैं और ये तो जूता अपने सर पे रखे हुए हैं। तो कहा अरे कौन बेवकूफ है, इसको जरा करीब आने दो। खैर वो शख्स करीब आया तो कहा जूता पैर की जगह है, सर की जगह नहीं, तू पैर पे रखे हुए, ये पे रखना चाहिए, तुमने सर पे रखा है। कहा हाँ, मेरा होता तो पैर पे होता, ये तो सैयद साहब का है, ये तो आले रसूल का है, ये तो आले नबी का है, ये तो इमाम अली का है, ये तो पीरे तरीकत रहबर शरीयत का है, ये तो अली के लाल का, फातिमा के नूरे नजर का है, ज़ैनुल आबिदीन के बच्चे का है, इमाम जाफर और बाकिर के नूरे नजर का है,
ये इमाम अली रजा का है। कहा अच्छा, तो इसको कहां ले जा रहा है? कहा इसको फरोख्त करने जा रहा हूं, उसको बेचने जा रहा हूं। जिसको गुजरात की जबान में क्या बोलते हैं बेचने को? बेचाने, बेचानू। गुजरात में बोलते हैं बेचानू, बेचने जा रहा हूं। तो हजरत इमाम अली रज़ा ने कहा तुम कितने में बेचोगे? उसने कहा इसका रेट क्या बताऊं, अगर मैं 5,000 भी बताता हूं तो मेरी 7 नस्लें नहीं खा सकती। अगर मैं कहूंगा कि 10,000 दिनार तो भी 7 नस्लें नहीं खा सकती। इसी में वो परेशान था, वो सोच रहा था इनसे मैं क्या करूं, हजरत ने तो कहा था, मगर हजरत ने तो कहा था 7 नस्लें, अब मैं इनसे क्या कहूं कि 5,000 भी कहूंगा तो 7 नस्लें नहीं खाएंगी। वो बेचने वाला परेशान तक कहूं तो क्या कहूं। मगर याद रखना जो हम लोगों के करीब रहते हैं बड़े चालू होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने अहले बैत की सोहबतों में उनके जहन को रोशन कर दिया होता है। ऐसे रोशन हो जाते हैं कि अच्छे अच्छों की रोशनियां उनके सामने कम हो जाती है। इसलिए अहले बैत के गुलामों से कभी नहीं टकराना चाहिए। इसलिए देखो, लाख समझाओ इनके समझ में कुछ नहीं आता। फिर आखिरी में आदमी कह के चला जाता है तीसरा माला खाली छे, केटली गरम छे, चाय से भी बधारू केटली गरम छे, चाय से भी ज्यादा केटली गरम है कह के उसको निकल जाता है। मगर मैं आपको बताऊं उसने क्या कहा, उसने कहा मैं 5 बोलूंगा, 10 बोलूंगा, 15 बोलूंगा। पता नहीं वो आदमी कहाँ का था, मुझे नहीं मालूम। वैसे मेंटेलिटी जो थी वो बिल्कुल गुजराती थी। उसने क्या कहा, उसने कहा हजरत जिससे बेचना था, मैंने कहा सुनो मुझे जो है आप इसे कितने में खरीदेंगे? क्या कहा, ये जो नालैन है इमाम का आप कितने में खरीदेंगे? तो अब पासा पलट गया। पहले पासा इधर था कितने में बेचोगे, अब ये हो गया कितने में खरीदोगे। तो उन्होंने कहा देखो ऊंट पे मेरा सारा माल लदा हुआ है, उसमें सोने जवाहरात सब कुछ माल बहुत कुछ है, वो सब ले लो, मगर ये नालैन मुझे दे दो। वो तो ऐसा बड़ा तफसीली वाकया है, मैं अगर जाऊंगा वक्त बहुत निकल जाएगा। तो कहा अच्छा लो बापू, ले लिया। और लेने के बाद कहा सब ले लो। अब वो खुशी खुशी उस माल की तरफ बढ़ा, कहा सुनो इस ऊंट पर कितने माल लदे हुए हैं ना, इतना माल है कि तुम्हारी 7 नस्लें खाएंगी। सुभान अल्लाह। इस ऊंट में जितना माल है उसमें तुम्हारी 7 नस्लें खाएंगी। अब ये कहना था कि वो उसका भी, उसने तो कहा मेरे पीर ने तो पहले ही बता दिया था 7 नस्लें, जूता इधर गया 7 नस्लें वहां खाने के लिए चली गई। और इसने कहा इतना बता दो कि इमाम साहब किधर है, इमाम अली रजा कहाँ है, नबी का लाल कहाँ है, फातिमा का वो बेटा कहाँ है, किस गांव में? कहा फला मुकाम पर फला जगह पर अपनी खानकाह में जलवा अफरोज है। आपने उस जूते को लिया और चल। जब आप खानकाह के करीब पहुंचे तो खुदामीन ने देखा, अरे यार तो जूता हजरत ही का है, नालैन तो हजरत ही का है। सब देखने लगे, तो मगर आदमी बदला है। खैर हजरत की खानकाह में अंदर दाखिल हुए। हजरत ने कहा हुजूर मैंने आपका ये नालैन खरीद लिया और आपकी बारगाह में पेश करने आया हूँ और आपकी गुलामी चाहता हूँ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आपकी गुलामी चाहता हूँ, मैं आपकी खिदमत करूंगा, मैं आपका खादिम बन के रहूंगा जिंदगी भर, आपके बिस्तरे सही करूंगा, आपकी तकिया लगाऊंगा, आपको वजू का पानी दूंगा, आपका कदम चूमूंगा, आपका कदम दबाऊंगा, आपकी खिदमत करता रहूंगा, मुझे अपना खादिम बना लीजिए। हुजूर ने उसकी मोहब्बत को देखा, उसकी मोहब्बत, उसकी मवद्दत, उसके इश्क को देखा, उसे अपना खादिम बना लिया। पूरी जिंदगी आपके साथ गुजरती रही, गुजरती रही, गुजरती रही। अल आखिर क्या हुआ? आखिर ये हुआ
आखिरी में ये हुआ कि हजरत ने कहा सुनो मैं हदीस का दर्ज दे रहा हूं, मैं हदीस शरीफ का दर्ज दे रहा हूं, किसी को आने मत देना, वाह वाह, किसी को आने मत देना। आने मत देना अंदर। और सदर दरवाजा बंद कर दिया, खादिम बाहर ही। एक काफिला फला एक गांव से आया, उसने कहा हुजूर से मुलाकात करनी है, मुझे जाने दीजिए। उन्होंने कहा हजरत ने मना किया है, अंदर दर से हदीस चल रहा है, किसी को हम भेज नहीं सकते, तलबा वहां मौजूद है, हजरत वहां मौजूद है, अब कोई आप में किसी को दाखिल नहीं कर सकता, हजरत का हुक्म है। कहा आप मुझे मिलवा दीजिए। कहा क्यों? कहा मेरे गांव में सैलाब आ गया है, उसका पानी हमारे घर के अंदर दाखिल होने वाला है, हजरत दुआ कर देंगे तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा हजरत का हुक्म है, आपको दाखिल नहीं होने देंगे। अब खादिम में और उन लोगों में जंग होने लगी, मिलवा दो मिलवा दो मिलवा दो। कहा नहीं मिलने दे, हजरत का हुक्म है। ये कहा नहीं मुझे मिलवा दो, मेरी मजबूरी को समझो। इतनी होने लगी, इतनी होने लगी, आखिरी में उस खादिम को जलाल आ गया और कहा सुनो, जाके कह दो उस पानी और सैलाब उन नहरों से कि हजरत इमाम अली रजा के उस खादिम ने कहा है बहुत को। ए नदी अपना रुख बदल दे, ए नहर अपना रुख बदल दे, ए पानी के सैलाब अपने रास्ते को बदल दे। कह देना उनके खादिम ने कहा है, जाओ तुम कामयाब हो जाओगे। वो लोग भी इत्मीनान में थे, उनको भी तयक्कुन था, उन्हें भी यकीन था, और उस खादिम की बात सुनाओ चले गए। इतने में दर्द जब खत्म हुआ, इमाम अली रजा ने मुस्कुरा के पूछा कोई माजरा तो नहीं हुआ, कोई बाहर कोई मामला तो नहीं हुआ? तो मुस्कुरा के कहा हुजूर एक मामला हो गया है। कहा क्या हो गया है? कहा हुजूर एक मामला ये हो गया है, एक काफिला आया हुआ था, उनके गांव में पानी आ रहा था, वो आपसे मिलना चाहते थे, मगर आपका हुक्म था किसी को अंदर दाखिल मत करना, मैंने दाखिल नहीं किया, मगर वो मुझ पर बहस पर आमादा हो गए, मुझ पे बार बार कहने लगे, इसरार करते रहे, मैं बार बार इनकार करता रहा। मुझे जब जलाल आया तो मैंने कह दिया, हजरत इमाम अली रजा के खादिम ने कहा है पानी तू रास्ता बदल दे, मैंने ये कह दिया हुजूर करम फरमाइए। तो हजरत इमाम अली रजा ने कहा सुनो, अगर तुम ये कहते कि अल्लाह आसमान को जमीन पर कर दे और जमीन को आसमान पे कर दे, तो अल्लाह जमीन को आसमान पे कर देता और आसमान को जमीन पे कर देता। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो खादिम कौन है? वाह, उस खादिम का नाम क्या है? उस खादिम को दुनिया क्या कहती है? वो खादिम कितनी बड़ी शख्सियत है? वो खादिम कोई मामूली खादिम ना बना, वो अब्दुल कादिर जिलानी का पीर बना, वो अबू बकर शिबली का पीर बना, वो बिशरहाबी का पीर बना, वो सिर्री सख्ती का पीर बना, और उस पीर को हजरत मारूफ करखी कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सोचो हजरत मारूफ करखी भी हजरत एक सैयद की गुलामी ऐसी की, अल्लाह ने वो मर्तबा उन्हें नसीब फरमाया। लोग कहते हैं अहले बैत की मोहब्बत से कुछ नहीं मिलता, अरे अहले बैत ही की मोहब्बत से सारी नेमतें मिलती है। अहले बैत का इश्क, इसीलिए नबी ने कहा था कि मेरी अहले बैत हजरत नूह की कश्ती की तरह है, मसलो अहले बैती का सफीनती नूह, मेरी अहले बैत हजरत नूह की कश्ती की तरह है। कश्ती में सवार हो जाओ, नजात पा जाओगे, कश्ती में दाखिल हो जाओ, कामयाब हो जाओगे, कश्ती में शामिल हो जाओ, बरकत वाले हो जाओगे। मेरी अहले बैत हजरत नूह की कश्ती की तरह है। अब नूह की कश्ती को देखो, नबी कहे मजरे, नबी कहे मुर्सा, नबी कहे चलो तो चले, नबी कहे रुको तो रुके, उसकी मिसाल अहले बैत है। उसमें सवार हो जाओ, उसमें दाखिल हो जाओ, कामयाब हो जाओगे। याद रखना, जितनी भी यजीदी आंधियां चले, जैसे जैसे चले, जिस जिस अंदाज से चले, जहां जहां से चले, जो जो लोग चलाए, अहले बैत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो जो चाहे चलाए, अहले बैत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
इसलिए कि इस कश्ती को किसी मल्ला ने नहीं बनाया है, बल्कि खुद रसूलुल्लाह ने बनाया है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तानुल उलमा। वाह वाह, बहुत खूब। हज़रात मोहतरम, ये अहले बैत है, अली का खानदान है, नूरे नबूवत है। तभी कहा था तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। हज़रात मोहतरम, घंटा तो हो गया, 1 सवा घंटा हो गया, बापू भी और तकरीर भी देखिए, भी कुछ शुरू भी नहीं हुई। लेकिन क्या आप चाहते 2-3 मिनट 10 मिनट बोलूं या बात को खत्म कर दूं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कल भी फजर भी है, नमाज भी है। अगर आप लोग फजर का वादा कर लीजिए तो तकरीर 10 मिनट बोल देता हूं, क्योंकि बात मैं कह रहा हूं कि ये वो खानदान है जिसकी शान, जिसका मुकाम, जिसका बचपना, जिसकी जवानी सब कामयाब। नबी ने एक ही मुकाम में दोनों की 2 शानें बयान की थी, एक अली की और एक औलादे अली की। मगर मैं आपको पूछना यह चाहता हूं, मुझे आपसे बताइए, जैसे कि अभी एक शेर सुना रहे थे, वो जन्नत से लिबास आया ना, लाए थे जिब्रील, क्या लाए थे जिसके लिए कपड़े चमचमती। ये क्यों लाए थे, किस लिए लाए थे, कब लाए थे, और क्या वाकया है? उसका एक वाकया तो आपने सबसे सुना होगा, सुना है कि नहीं? बोलिए भाई, आपने वो वाकया सुना है? हसन हुसैन छोटे से थे, वाकया कपड़े का सुना है कि नहीं? बोलिए भाई, आपने सुना है? मगर मेरी जबानी भी आप सुन लीजिए। वाह वाह। बच्चों ने जिद किया, अम्मा कल ईद है, यही वाकया है ना, मेरे कपड़े दिलवा दें। मुझे भी कब बच्चे बच्चे ही होते हैं, मगर ये अलग बात है, तुम्हारे बच्चे बच्चे हैं और अली के बच्चे सच्चे हैं, कितने अच्छे हैं, सब नूर वाले, बच्चा बच्चा नूर। तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े वाले होते हैं नूर, हमारे यहाँ बच्चे बच्चे नूर होते हैं। बच्चे हैं मगर कुर्बान जाओ, बच्चे कैसे हैं? माँ कल ईद है तो माँ ने क्या, बेटा सो जाओ, कल दर्जी लेकर आएगा कपड़ा। ये हो गया वाकया। बापू मौजूद हैं और भी सादात मौजूद हैं, हमारे दादा बापू भी मौजूद हैं। इदरीस बापू का आपने भी मुताला किया, अहलिया भी आपकी आलिमा है माशाअल्लाह, उनसे भी पूछिएगा, क्या मां फातिमातुज़ ज़ोहरा ने कपड़ा कोई खरीदा था? क्या किसी दर्जी को दिया था? जब खरीदा नहीं था, किसी दर्जी को दिया नहीं था, तो कहा क्यों? सुभान अल्लाह। अच्छा, और कहने वाली कौन है? वो फातिमा है जो ताहिरा है, पाकीज़ा है, जिसकी तहारत और पाकीज़गी की जमानत कुरान दे, जिसके बारे में नबी कहे अल फातिमा तो बज़तुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। नबी के जिगर का टुकड़ा, जब मैं जो जिगर का टुकड़ा होता है इतना उछलता है, ये तो जिगर का टुकड़ा है। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, वो मां कह रही है। तो जब कपड़ा खरीदा नहीं, दर्जी को दिया नहीं, तो कहा क्यों? असल में अरबी में दर्जी को कहते हैं खय्यात। क्या कहते हैं? बोलो भाई, खय्यात। कपड़े को कहते हैं मलाबिस।
खैयातुल मलाबिस, कपड़ों का दर्जी। अब आप खैयात लफ्ज़ समझिएगा, तब मैं बोलूंगा तो आप समझ लीजिएगा खैयात के माने दर्जी। दर्जी दर्जी दर्जी। बच्चे ने सोचा मेरी मां कभी झूठ नहीं बोलती है, बच्चे मुतमईन होकर सो गए। लेकिन मां फातिमा ज़ोहरा जानमाज पे आ गई। अल्लाह, मैंने बच्चों से कह दिया कल दर्जी कपड़े लेकर आएगा। मां फातिमा ज़ोहरा, जब आपने कपड़े लिए नहीं, दर्जी को दिए नहीं, तो आपने कहा क्यों? तो हजरत मां फातिमा ज़ोहरा यही जवाब देंगी कि कल जब मुझे कपड़े की जरूरत पड़ी थी तो रब ने जन्नत से भेजा था। आज मेरे बच्चों को ईद की कपड़े की जरूरत पड़ी है तो रब जन्नत से भेजेगा। अल्लाह समीओ बसीर अलीम खबीर है, वो जानता है। उसने कहा जिब्रील जाओ जन्नत से हसन का लिबास लो, हुसैन का लिबास लो और मां फातिमा ज़ोहरा के घर में जाके दे दो, रसूल की लाडली बेटी के घर में जाके दे दो। रसूल के लाडली बेटी के घर में जाके दे दो। अब मैं आगे बढ़ के बोलता हूं, जैसे ही आगे बढ़ करके मैं ये बात कहता हूं, रसूल की लाडली बेटी के घर में जाके दे दो। जिब्रील ने जन्नत से लिबास लिया, हसन का लिया और हुसैन का लिया, और लेने के बाद रसूल की लाडली बेटी के घर की तरफ जाने लगे। आवाज आई है जिब्रील जा तो रहे हो, ये मत कहना कि मैं जिब्रील हूं, ये मत कहना कि मैं फरिश्ता हूं, ये मत कहना मैं मकीने सिदरतुल मुंतहा हूं, ये मत कहना कि मैं मलक हूं, बल्कि वो बोली बोलना जो रसूल की लाडली बेटी ने अपने बच्चों से बोला है। हजरत जिब्रील आए, दरवाजे पर दस्तक दिया, आवाज आई कौन? तो हजरत जिब्रील ने ये नहीं कहा मैं फरिश्ता हूँ, जिब्रील ने ये नहीं कहा मैं मलक हूँ, जिब्रील ने ये नहीं कहा मैं नूरी मखलूक हूँ, जिब्रील ने ये नहीं कहा मैं मकीने सिदरतुल मुंतहा, बल्कि हजरत जिब्रील ने कहा अना खैयातुल हसनैन, मैं हसन और हुसैन का दर्जी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये दर्जी कहने में भी खुदा की मर्जी शामिल है। बेशक बेशक। अना खैयातुल हसनैन, मैं हसन और हुसैन का दर्जी हूँ। फातिमा का लिबास कहाँ से आया? जन्नत से। हसन का लिबास कहाँ से आया? जन्नत से। हुसैन का लिबास कहाँ से आया? जन्नत से। और अली की तलवार कहाँ से आई? जन्नत से आई। एक जंग में हजरत अली ने कहा या रसूलल्लाह मैदान जंग में जाना, हमारी तलवार टूट गई है। तो नबी खामोश थे, क्योंकि मामला अली का था। अल्लाह समीउ बसीर अलीम खबीर, ए जिब्रील जाओ जन्नत से तलवार लो। नबी के करीब अली खड़े, अली को दे दो। जिब्रील ने जन्नत से तलवार ली, तलवार लाहूती फिजाओं से गुजरी, तलवार लाहूती फिजाओं से गुजरी, मलकूती पस्मों से गुजरी, हिजाज में आई, आवाज दिया ला फता इल्ला अली वला सैफा इल्ला जुल्फकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो फातिमा का लिबास कहां से आया? जन्नत से। हसन का लिबास कहां से आया? जन्नत से। हुसैन का लिबास कहां से आया? जन्नत से। अली को तलवार कहां से आई? जन्नत से। मेरे दोस्तों, तुम इबादत करते हो, तुम सजदा करते हो, तुम जिक्र अस्कार करते हो, तुम्हें नेमतें कहां मिलेंगी? जन्नत में मिलेंगी। यही तो फर्क है तुम में और अहले बैत में। तुम इबादत और रियाजत करो, नेमतें जन्नत में मिले, और अहले बैत यहाँ रहे तो जन्नत से नेमतें आए। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ये अहले बैत का मामला है, इसलिए कि हसन और हुसैन अली के बेटे हैं। और अली कौन है? जिनके बारे में नबी ने कहा नज़र अला वजह अली इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत है। बेशक बेशक। हक माल अली, अली माल हक, कुरान माल अली, अली माल कुरान, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, हक अली के साथ, अली हक के साथ। ये याद रखना।
अली हक के साथ और हक अली के साथ। कंजुल उम्माल की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने दुआ की, ऐ मेरे इलाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ परवरदिगार, जिधर मेरा अली जाए उधर हक को कर देना। जिधर मेरा अली जाए उधर हक को कर देना। ये नहीं कहा जिधर हक जाए उधर अली को कर देना। ये नहीं कहा जिधर हक जाए उधर अली को कर देना। नहीं, जिधर अली जाए उधर हक को कर देना। तो ये समझ में आ गया, जिधर अली होंगे, जिधर अली होंगे हक वही होगा। अब अगर अली सफर में होंगे हक सफर में होगा, अली हजर में होंगे हक हजर में होगा, अली जंग में होंगे हक जंग में होगा, अली बद्र में होंगे हक बद्र में होगा, अली खंदक में होंगे हक खंदक में होगा, अली खैबर में होंगे हक खैबर में होगा, अली काबा में होंगे हक काबा में होगा, अली तवाफ करेंगे हक तवाफ करेगा। अब अली अली जिधर जाएंगे हक उधर जाएंगे। यही तो फर्क है तुम में अली में कि तुम हक के पीछे चलते हो और हक अली के पीछे चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मदी मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब में तुम कह दीजिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो रसूल की कराबत से मोहब्बत करो। मेरी कराबतदारों से, मेरे अहले पैस से, मेरी आल से, फातिमा के बच्चों से और उनके बच्चों से सच्ची मोहब्बत करो। तो याद रखना, ये मोहब्बत करना तुम्हें दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। इसीलिए ये अल्लाह चाहता है। क्या चाहता है? ये कौन चाहता है? अल्लाह चाहता है। अब बताओ, तुम अल्लाह की चाहत को मानोगे? अल्लाह की चाहत को मानोगे ना, तभी मोमिन रहोगे। तो जो अल्लाह चाहता है वही बंदा चाहे। अल्लाह चाहता है तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह चाहता है तुम रोजा रखो, अल्लाह चाहता है तुम हज करो, अल्लाह चाहता है तुम्हारे पास माल है तो ज़कात दो। अल्लाह अल्लाह चाहता है वो बंदा करे। अल्लाह चाहता है ले पैसे तुम मोहब्बत करो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हसनैन करीमैन की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनकी आल की मोहब्बत अता फरमाए, उनसे इश्क करने वाला बना दे। मौला ताला हम सब पर कामयाबी और कामरानी से हम सबको इनकिनार फरमा दे कि मोहम्मद से वफा तूने की हम तेरे हैं। ये जहां चीज क्या लौह कलम तेरे हैं। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाह व दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।